दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार केसरी है। गारंटी वाला स्टोर, जियो का बाप। मेरा मोबाइल नंबर है 7668073828। अगर आपको कोई समस्या है, परेशानी है तो आप इस नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, शिवलाल खेड़ा का कहना है कि अगर हम दूसरों की समस्या का समाधान नहीं हैं तो हम खुद ही समस्या हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, ये आपके जीवन में बहुत सी सुधार लाएंगी और बहुत सी परेशानियों को दूर कर देंगी। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है, खुद हमारी स्टोरी है। इसकी हर चीज़ों के बारे में आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फ़ोन करके, मैसेज करके। व्हाट्सएप नंबर हमारा दूसरा है, फ़ोन करेंगे तो हम आपको नंबर बता देंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज के वर्तमान समय में कलयुग में, यह कलयुग है न कि सतयुग है, तो इसलिए यहाँ झूठ लबारी हर तरह की बातें चलती रहती हैं। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अगर आप FIR कराते हैं तो आप स्वयं जेल चले जाएंगे। तो इसलिए हमारी आपसे विनती है कि कोई भी समस्या है, अगर आपको लड़ाई झगड़ा अगर आपने किया है तो FIR तभी कराने जाइए जब आपके पास आप पैसे से मजबूत हों, शरीर से बलशाली हों, आपके दोस्त यार ऐसे हों जो अपना प्राण आपके लिए न्यौछावर करते हों, तभी आप पुलिस थाने में, चौकी में FIR करिए। अन्यथा आपको उठाकर आपको ही बंद कर दिया जाएगा और ज़मानत के आपसे पैसे भी लिए जाएंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ है। हमने किसी ने हमको मारा था, 3 लोग मिल कर के हमको मारे पीटे थे। उसके बाद हमने थाने में एक दरख्वास्त दी थी, हमने, हमारी वाइफ ने, कि सर हमको मारा पीटा गया है किसी कारण से। तो पुलिस ने FIR तो नहीं दर्ज किया, एक दरख्वास्त एप्लीकेशन लिख करके ले लिया और उसके बाद दोनों पक्षों को उठा करके बंद कर दिया। दूसरे दिन वो पक्ष अपना, पहला पक्ष अपना, हमने अपना ज़मानत नहीं करवाया, दूसरा पक्ष ने अपना ज़मानत करवा लिया। पैसे खर्च करके 6,000 रुपये 7,000 रुपये दे करके हमने अपना ज़मानत नहीं करवाया। तो दोस्तों, ज़मानत हमने इसलिए नहीं करवाया कि हम प्रथम पक्ष थे, हमें मारा पीटा गया था, इसलिए हमने अपना ज़मानत नहीं करवाया। तो धारा 151 के अंतर्गत मुचलका के आधार पर हमें छोड़ दिया गया। और दोस्तों, करीब लगभग 56 दिन के बाद हमारे घर पुलिस आई। उस बीच हम दुकान भी खोले अपना, हर जगह गए आए। और अभी हम दर्शन करने गए थे 10 जुलाई 2024 को दर्शन करने गए थे। कहाँ मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बालाजी महाराज, हर जगह दर्शन करके आए। 16-17 हज़ार रुपये खर्च करके आए। दर्शन करके जैसे ही आए हम 21 तारीख को, 22 तारीख को हमारे पास पुलिस आई, बोली भैया आपके नाम से एक कागज़ आया। हमने कहा कैसा कागज़ है? तो बोला कि आपने ज़मानत नहीं करवाया था। हमने कहा हम ज़मानत क्यों करवाएं भाई? ज़मानत हम क्यों करवाएं? हम प्रथम पक्ष है, हम एप्लीकेशन दिए हैं पुलिस थाने में, हमारी समस्या का समाधान तो हुआ नहीं और हमको छोड़ भी दिया गया। अगर हम समस्या से पीड़ित हैं तो हमारा दुख नहीं दूर किया गया और हमको बंद भी किया गया, छोड़ा भी गया। और अब पुलिस हमारे पास खर्रा लेकर के आई है, कागज़ लेकर आया, कह रहे आपका कागज़ आया है और आप ज़मानत करवा लीजिए। बताइए दोस्तों, पुलिस चौकी में एप्लीकेशन देना, FIR कराना इतना बड़ा जुल्म है कि आपको ही पकड़ करके बंद कर देंगे और उसके बाद आपको ही अपना ज़मानत कराना पड़ेगा। तो इसलिए प्रशासन इतनी भ्रष्ट हो गई है, मस्त नहीं हो गई है, भ्रष्ट हो गई है कि वो अपना काम बहुत ही बेकार ढंग से कर रही है, सुचारू रूप से, अच्छे रूप से नहीं कर रही है। माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता में जनसंचार में परास्नातक हूँ। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई गई लौड़े लेने, तेल लेने गई, लेकिन पुलिस ने इतना गलत किया हमारे साथ कि हम मार भी खाए, हमको उठा के बंद कर दी और उसके बाद एक दिन बाद छोड़ दी। धारा 151 के अंतर्गत हमसे ये कहा गया कि अगर आप दोनों पक्ष भविष्य में 6 महीने के अंदर अगर झगड़ा करेंगे तो 50,000 रुपये आप जुर्माना भरेंगे, 50,000 जिन्होंने आपको मारा है वो जुर्माना भरेंगे। तो इसलिए आप 6 महीने तक कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो हमने सर पुलिस वालों से ये पूछा कि सर 6 महीने तो झगड़ा नहीं करेंगे, क्या 6 महीने के दूसरे दिन बात कर सकते हैं? जैसे ही 6 महीने बीते दूसरे दिन कर सकते हैं? बोले हाँ तब कर सकते हैं, तब अलग धारा लगेगी, अलग व्यवस्था होगा।
और अलग आपके लिए कानून लागू होगा, उनके लिए कानून लागू होगा। हमने कहा ठीक है, चलिए 6 महीने शांति से बीत जाने दीजिए। 6 महीने दोस्तों जैसे ही बीतेगा, मैं फिर जो है मार खाने के लिए तैयार हूँ। और पुलिस से मेरी नम्र निवेदन है कि अब मैं जब मार खाऊँ तो मेरा उचित इलाज करे, या तो मुझे बंद करे या तो मुझे जान से मार दे, लेकिन मुझे कभी छोड़े नहीं। दोस्तों मैं दुनिया का एक ऐसा आदमी हूँ जो कि समझ लीजिए कि आपने उंगली मान डाकू तो देखा होगा, जो कि बहुत शांत विचार का था। तो मुझे अंदर से इतना क्रोध है, इतना जगह से सताया गया हूँ, मारा गया हूँ, तो मुझे कोई परेशानी में न डाले, मुझे कोई तकलीफ़ न दे, मुझे कोई न सताए। बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ। अपने दुकान पे मैं प्याऊ भी चलाता हूँ, गुड़ खाओ पानी पियो साईं प्याऊ केंद्र। आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, विनती है कि हमें परेशान न किया जाए। अगर हेल्प हो सकता है तो हमारा हेल्प किया जाए, हमारी कोई आलोचना न किया जाए। दोस्तों हमारी एक बेटी है और वो उसको मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ, पाल पोस रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। और दोस्तों हमारे पास कोई लड़का नहीं है, 12 साल हो गया, मेरे बच्चे नहीं हुए हैं अभी। तो हमने एक गौरी गोपाल आश्रम से, एक माताजी आश्रम में एक बच्चा देने के लिए वहाँ गई थी कि महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के पास। तो महाराज जी से बोली कि महाराज जी हमारा पति बहुत शराबी था, हमको बहुत मारता पीटता था, किसी कारण से वो एक्सपायर हो गया। और मेरा 3 बेटे हैं, 3 बेटे में 2 बेटे मेरे बहुत शराबी हैं। मेरे 3 बेटे हैं, 3 बेटे में 2 बेटे मेरे शराबी हैं, शराब डेली पीते हैं। शराब पीने के बाद मुझको मारते पीटते हैं। मेरे तीसरे बच्चे को भी मारते हैं, जो कि बहुत छोटा है, 10 साल का है, मारता पीटता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से वह औरत बोली कि महाराज जी हम आपके आश्रम में इस बच्चे को पालन पोषण के लिए, शिक्षण के लिए हम आपके पास इसको देने आए हैं कि आप पढ़ा लिखा करके इसको मजबूत बनाइए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको शिक्षा दीजिए, इसको अपने शरण में रखिए। तो महाराज जी ने, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने उनको जवाब दिया कि देखिए माता जी, हम आपके बच्चे को जब कक्षा 8 पास हो जाएगा तब हम इसको यहाँ एडमिशन होगा, वो भी 15 जून को एडमिशन होगा। अब तो इस समय हो गया है 18 जुलाई, तो 15 जून को आप जब कक्षा 8 पास हो जाएगा तब इस बच्चे को ले आना। हम इसका देख रेख, इसका संरक्षण, इसका पालन पोषण, इसको पढ़ाई लिखाई सारी जिम्मेदारी हम ले लेंगे। तो दोस्तों हम वहाँ थे, उपस्थित थे। हमने माता जी से कहा माता जी कक्षा 8 पास होने तक हम आपके बच्चे का परवरिश कर सकते हैं, इसका पालन पोषण कर सकते हैं, इसको पढ़ा लिखा सकते हैं। कक्षा 8 पास होने तक हम इसका देख रेख करेंगे, अपने संरक्षण में रखेंगे, इसकी दवाई, इलाज, कपड़ा, पढ़ाई सब हम अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने गांव में अपनी यहाँ रखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और इसको बहुत अच्छी शिक्षा देंगे और बहुत अच्छा ज्ञान देंगे। अगर आप हमारे पास छोड़ सकती हैं तो आप हमारे घर चलिए, हमारा मकान देखिए, हमारा दुकान देखिए। अगर आपको अच्छा लगे हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारा दुकान, तो आप इस बच्चे को छोड़ करके आ सकती हैं। और 1 महीने हम बच्चे को रख करके देखेंगे। अगर बच्चा हमारे यहाँ कायदे से अगर रहना चालू कर देगा, हमें समझेगा, हमारा विचार उसको व्यवहार अच्छा लगा, हमारा खान पान, हमारी शिक्षण व्यवस्था उसको अच्छी लगी, तो हम आपके बच्चे को रख लेंगे। तो माता जी ने बच्चा वो हमें दे दिया, हम ले आए हैं, उसका भरण पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, विद्यालय में एडमिशन करा दिए हैं। और कोई भी समस्या, इसको दुख बीमारी आती है तो पूरा दवाई इलाज का पूरी जिम्मेदारी के साथ हम इसको अपने बच्चे की तरह इसको पालेंगे। बट ये हमारा बच्चा तो है नहीं, बच्चे के जैसा है। तो दोस्तों मैं इस बच्चे को कक्षा 8 तक अपने पास पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, उसके बाद आगे की स्थिति जैसी होगी देखी जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप सेवा करना चाहते हैं, अगर आप मदद करना चाहते हैं दूसरों को, तो आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो दूसरों को लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भविष्य में अनाथ आश्रम में बच्चे न जाने पाएँ। और एक बच्चे की जिम्मेदारी आप अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने आत्मा से पूछें कि जो बच्चा चोरी कर रहा है, जो बच्चा गलत काम कर रहा है, उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर आपके पास हिम्मत हो तो आप उसको गोद ले सकते हैं। आप उसको गोद न लें तो भी आप उस बच्चे को पाल पोस सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब मेरी कहानी है।
कोई भी एफआईआर लिखाने के पहले अगर आपके पास पैसे हैं, आप शरीर से मजबूत हैं, आपके पास अगर दिमाग है, दुरुस्त है, तो सब कुछ अगर आप पास अवेलेबल है, तभी पुलिस के पास जाएं, क्योंकि पुलिस कोई काम नहीं करती है, काम के अलावा परेशान अलग से करती है। तो आप एफआईआर कराने जाएंगे तो आपके नाम से खुद एफआईआर लिख लिया जाएगा। आप जेल बंद कराने जाएंगे तो आपको खुद जेल बंद करा दिया जाएगा। इसलिए कोई भी कदम सोच समझ करके उठाए। मेरे साथ ये घटना घट चुकी है, ये बात जनहित में जारी है। सबको शेयर करिए, सबको बताइए। अच्छा लगे तो हमें अपना आशीर्वाद दीजिए कि भगवान हमारे बुद्धि विवेक को आगे बढ़ाएं, हमें दूसरों के मदद के लिए हमारा हाथ हमेशा खुला रखें। भगवान हमको इतनी धन दें, बुद्धि दें कि हम दूसरों पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।